एलिगेशन एक बनाया था शिष्टमंडल जाएगा, और जो कानपुर की घटना थी जिसमें माँ बेटी धू धू करके जल गई और प्रशासन से सब कुछ हुआ, तो उसमें हम लोग सत्यता की जानकारी करने जा रहे थे। और जब हम घर से निकले तो पहले इटावा की पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद हम चले गए और टोल के आगे कई ऐसो और कई ने रोकने का प्रयास किया, हमने गाड़ी नहीं रोकी। चूँकि हमें जाना था, हमने कहा हम जल्दी में हैं, हमें कानपुर पहुंचना है। और जब हम औरैया पहुंचे, औरैया लगभग निकल गए थे, हाईवे पे कप्तान साहब और उनके साथ सीओ साहब और फोर्स के बहुत से अधिकारी और लगभग कई थानों की पुलिस थी। उन लोगों ने आगे गाड़ियां लगा दी और आके मुझे रोक लिया। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा हमें कानपुर जाना है, हम जल्दी। बोले आप नहीं जा सकते, वहाँ माहौल गर्म है। तो हमने कहा हमें गर्म माहौल से क्या मतलब, हमें तो उस पीड़ित परिवार के लोगों से मिलना है, अपनी संवेदना व्यक्त करनी है, पार्टी का चूक आदेश है। इस बात पर प्रशासन ने मुझे वहाँ रोक लिया। तो हम वहाँ धरने पर बैठ गए। जब धरने पर बैठ गए तो कप्तान साहब ने कहा ठीक है, हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। तो हमने कहा अगर आप अरेस्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा गाड़ी में बैठो, हम आपको ले चल रहे हैं। तो हमने कहा हम गाड़ी में नहीं बैठेंगे, हम पैदल चलेंगे। तो पैदल 2 किलोमीटर पैदल हम गए, हमारे साथ कप्तान साहब और पूरा फोर्स भी पैदल गया। हमें कैंप कार्यालय ले गए, जबकि हम बिल्कुल अकेले थे, मेरे साथ कोई दूसरा आदमी नहीं था। लेकिन जैसे ही कैंप कार्यालय ले गए, उतने में सारे लोगों को पता चल गया, तो वहाँ बहुत भीड़ होने लगी। फिर वो वहाँ से हमें देवकली डाक बंगला ले गए। देवकली डाक ले गए, भीड़ हुई। फिर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, तब प्रशासन ने जबरदस्ती मुझे वहाँ से, सारे प्रशासन के अधिकारी सीओ वगैरह ने मुझसे कहा कि आपको हम बर्तना आपके घर पर छोड़ने चल रहे। मैंने ये भी कहा कि मेरा आवास दिव्यापुर में भी है, अछलदा में भी है, हमें क्षेत्र में तो फिर हम चले जाएंगे। लेकिन वो लोग नहीं माने, जबरदस्ती पूरी पुलिस, और वहाँ यहाँ आके टोल के इधर जहाँ से इटावा शुरू होता है, इटावा की पुलिस भी साथ में हो गई और यहाँ घर में लाके हमें नज़रबंद कर दिया। शाम को रात में हम फिर निकल गए, हमें एक निमंत्रण में जाना था। हत्यारा बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए हम इस सरकार की, प्रशासन की, सबकी घोर निंदा करते हैं और अपना विरोध प्रकट करते हैं। ये जितने अन्याय और गलत काम किए जा रहे हैं, जब सरकार बनेगी तो इन सारे कामों की जांच की जाएगी और उसमें जितने अधिकारी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करे। शुरू होता है, इटावा की पुलिस भी साथ में हो गई और यहाँ घर में लाके हमें नज़रबंद कर दिया। शाम को रात में हम फिर निकल गए, हमें एक निमंत्रण में जाना था, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष था, तो वहाँ भी पुलिस भागती हुई पहुंची। और दूसरे दिन जब हमें लखनऊ बुलाया गया था, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था, तो यहाँ सीओ साहब और पूरे पुलिस के लोग आ गए कि आप नहीं जा सकते। तो हमने कहा हम तो जाएंगे। तो जब हम जबरदस्ती चले गए, तो यहाँ से लेके लखनऊ तक सीओ बराबर हमारे साथ गए। तो ये प्रशासन आखिर क्या छुपाना चाहता है, प्रशासन को डर क्या है? हम जब कल उस घटना पर पहुँचे हैं, तब हमें पता चला कि प्रशासन ने जो वहाँ बुलडोजर चला है, उस बुलडोजर पहले उस पीड़ित पक्ष का, दीक्षित परिवार का पहले मकान गिरा दिया था। तो वो वहाँ एक झोपड़ी डाल के और उसमें रहने लगा था, और उसको भी हटाने के लिए पहले वो डीएम से उसने गुहार की। डीएम के यहाँ अनशन पे वो व्यक्ति बैठे, लेकिन वहाँ से उन्हें भगा दिया गया। और उसके बाद एसडीएम ने आदेश करके, एसडीएम प्रशासन को लेके, बुलडोजर को लेके उनके घर पहुँचे, तो उस महिला और बेटी ने अंदर से कुंडी बंद कर ली। उसके बाद पता नहीं कैसे वहाँ आग लगी, उस बुलडोजर ने वो सब गिरा दिया जिसमें वो दब गई। और जैसे ही गिरा
पूरा जितना छप्पर और मड़ैया उसकी थी वो सब धू धू करके जलने लगी। फिर प्रशासन वहां से भाग गया और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था, जो वो गांव से दूर है। लगभग घटना स्थल मौजूदा गांव से, मढ़ौली से लगभग 800 मीटर है। उतनी दूर पे गांव के लोग नहीं पहुंच सकते थे, और जहां प्रशासन बुलडोजर लेके आता है वहां तो पब्लिक वैसे ही जाने में डरती है। और उस परिवार को प्रशासन की लापरवाही से जबरदस्ती जलाने का काम प्रशासन ने किया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि ये बुलडोजर जो प्रचार किया जाता था कि अपराधियों के लिए है, वो बुलडोजर निरीह गरीब जनता, दीक्षित परिवार जैसे लोगों पर, माँ बेटियों को जलाने का काम कर रहा है। ये हत्यारा बुलडोजर हो गया है और अधिकारी उस हत्यारा बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए हम देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी। आज हम दिव्यापुर विधायक के पास पहुंचे और पता करते हैं कि जब आप समाजवादी डेलीगेशन में गए थे तो प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया उन्हें। उन्हीं से पूरी बातचीत करेंगे। कैमरामैन फरमान के साथ इटावा से रानी दीक्षित की रिपोर्ट।